दोस्तों, मोबाइल में नेटवर्क कैसे काम करते हैं, आइए जानते हैं। पहले ये वाले फ़ोन का यूज़ किया जाता था। इस सब में अंतर क्या होते हैं, इसको समझ जाते हैं कि आखिर ये काम कैसे करते हैं। मोबाइल टावर वगैरह को कैसे हमारे कम्युनिकेशन को करा देते हैं। हम जो मोबाइल यूज़ करते हैं भले वो वायरलेस होता है, लेकिन अगर आप इसे वायरलेस कहते हैं तो ये एक तरह का बहुत बड़ा झूठ है। वो केवल हमारा मोबाइल वायरलेस है, लेकिन वो पूरा ट्रांसमिशन वायर से ही हो रहा है। तो पहले हम देखते हैं, पहले ये जो मोबाइल होते थे, टेलीफोन होते थे, इसमें क्या था कि आपके आवाज़ को इंक्रिप्ट करके एक सिग्नल में बदला जाता था और वायर के थ्रू आपको एक एक्सचेंज पोर्ट दिया जाता था। इसमें आपका यहीं से आपकी सप्लाई दी जाती थी और ये तार जुड़ा रहता था एक बहुत बड़े ऑफिस में, जिसे हम लोग एक्सचेंज ऑफिस कहते थे। और इस एक्सचेंज ऑफिस में जैसे आप नंबर डायल करते थे, वो नंबर इस बॉक्स में जाता था। आपका घर का कनेक्शन इसी बॉक्स के पास से आके रहता था। ये बॉक्स आपको भेज देता था एक्सचेंज ऑफिस में। यहाँ पता रहता था कि भाई इसको कहाँ भेजना है, दिल्ली मुंबई कहाँ भेजना है। जैसे मान लीजिए दिल्ली से कॉल हुआ, पटना भेजना है, तो यही एक्सचेंज ऑफिस में आता था और वो पटना वाले लाइन पर पूरे इंडिया में तार बिछा रहता था केबल वाला, तो पटना वाले केबल लाइन पर भेज देता था। और वहाँ के बॉक्स में से फिर आप जो पटना में है उसके घर में इस बॉक्स से एक सप्लाई आई रहती थी, वहाँ पे रिंग होने लगता था। ये आदमी उठाएगा तो सुनाई देगा, ए बाबू मंगरुआ दादी मर गिलू, तो उसको समझ में आ जाएगा हाँ दादी चल गिलू, वहाँ से दिल्ली से मर गिलू। तो ये खबर जो आता है ये पहले का ज़माना था। अभी वर्तमान समय में टेलीफोन का ज़माना लगभग खत्म होने वाला है। अब ज़माना आ गया मोबाइल का। अब ये मोबाइल में भी एक्सचेंज ऑफिस होते हैं, लेकिन उसका अभी थोड़ा मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गया है। जब आप मोबाइल खरीदने जाते हैं तो आपको सिम कार्ड लेना रहता है। मोबाइल तभी काम करेगा कॉल के लिए जब आपके पास सिम हो। सिम के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, आप कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। आप जब इस सिम को मोबाइल में लगाते हैं, आप कॉल करते हैं, तो आपके मोबाइल में एक लगा रहता है माइक्रोफोन, जो आपकी आवाज़ को सिग्नल में बदल के एंटीना से भेज देता है। लेकिन इस एंटीना की क्षमता इतनी नहीं रहती है कि आप दिल्ली से मुंबई फ़ोन लगाइएगा तो डायरेक्ट दिल्ली से मुंबई आपका मोबाइल छोड़ सके। उतना उसकी क्षमता ही नहीं है और ना ही इतनी क्षमता किसी टावर की रहती है। और इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि पृथ्वी ऐसे गोल है और आप ऐसे तरंग को सीधा छोड़िएगा तो वही गायब हो जाएगा। तो एक तो पृथ्वी गोल है, इसके बीच में बहुत सारे रुकावटें हैं, पेड़ है, बिल्डिंग है, तो डायरेक्ट वायरलेस तो कभी कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा। यहाँ पर देखिए, जैसे हम कॉल करेंगे तो हमारा मोबाइल का जो एंटीना होता है वो टावर को मैसेज कर देगा। ये टावर जो होता है वायर के थ्रू नीचे इसमें वायर गया रहता है, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ये मैसेज भेजता है अपने नियरेस्ट एक्सचेंज ऑफिस। तो जो मोबाइल का एक्सचेंज ऑफिस होता है उसे हम कहते हैं मोबाइल स्विचिंग सेंटर। अब ये मोबाइल स्विचिंग सेंटर क्या होता है कि जब आप मोबाइल सिम खरीद रहे होते हैं ना, तो आपका जो डॉक्यूमेंट होता है, आपका मोबाइल नंबर में कौन सा डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है, इसको ये यहीं ले आकर सेव किया रहता है। तो जैसे आप फ़ोन करते हैं तो ये पता चल जाता है कौन आदमी फ़ोन कर रहा है, और आप जिस नंबर को फ़ोन कर रहे हैं वो नंबर भी, तो जब सिम खरीदा होगा तो डॉक्यूमेंट दिया होगा, तो वो इस सब सारा डाटा इसके पास रहता है। इसको पता चल जाता है कि वो आदमी कहाँ है, पता चला वो दिल्ली में है। तो जैसे आप फ़ोन किया, आपका टावर मोबाइल स्विचिंग सेंटर को भेज दिया। अब इस स्विचिंग सेंटर को पता है कि जिस नंबर पे आप कॉल किए हैं वो दिल्ली में है, तो ये क्या करेगा, दिल्ली के टावर को नहीं भेजेगा, दिल्ली के स्विचिंग सेंटर को भेज देगा। अब ये दिल्ली के स्विचिंग सेंटर को भेज दिया, जिसे हम लोग शॉर्टकट में MSC कहते हैं, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। अब ये स्विचिंग सेंटर के पास आ गया। अब ये स्विचिंग सेंटर को पता है कि ये जो बंदा का मोबाइल है वो किस टावर के रेंज में है, तो अब ये उस मुंबई या दिल्ली जहां भी कॉल लगाए हैं वहां जो टावर का रेंज है ये वहां भेज देगा टावर को। अब ये टावर जो है अब पता करेगा कि मोबाइल पर कहाँ है। जब तक वो खोज रहा होता है, ये प्रोसेस में 1 से 2 सेकंड लगते हैं। ये लाइट की स्पीड से ये चलता है और ये जैसे टावर को मिल जाते हैं, आप तुरंत आपके मोबाइल में रिंग होने लगता है कि फलाना का फोन है, यहाँ आ गया फोन। तो आप जब फोन लगाते होंगे तो आपको आवाज़ सुनाई देती है, टुक 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 टुक, ऐसे थोड़ी सी रिंग टोन सुनाई देने लगती है। या फिर उसके अभी तो कोविड-19 वाला बोलता है, तो उस जो बोल रहा होता है उस दौरान ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। अब आप बताइए, इसमें एक स्विचिंग से टावर से स्विचिंग सेंटर केबल से आता है, तो ये तो केबल से ही होती है। केवल आप में और टावर में जो बात हो रही है ना वो वायरलेस हो रही है, बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो वायर के थ्रू ही होती है। पहले जो एक्सचेंज ऑफिस काम करता था वो अभी आपका स्विचिंग सेंटर काम कर रहा है, और यहीं से पकड़ा जाता है, कॉल ट्रेस कर लेते हैं। आपका आखिरी कॉल कहाँ था, तो आप जहां भी किए होंगे, आप जैसे ये जो आपका मोबाइल स्विचिंग सेंटर होता है आपके हर जिला में एक होता है, तो आप स्विचिंग सेंटर पे रहेंगे। अब ये स्विचिंग सेंटर को पता है कि आप किस टावर के अंडर में बात किए थे। अब पुलिस को ट्रेस करना रहता है, तो बस वही स्विचिंग सेंटर को पता करती है किस स्विचिंग सेंटर के अंडर में, वहां पता करता है कि पता करे तो किस टावर में है, कितने डायरेक्शन में है, और आपका लोकेशन पता कर लिया जाता है।